Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 5 from the lesson Journey to the End of the Earth, written by तिसानी दोषी। तिसानी दोषी के द्वारा लिखित जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के छोर की यात्रा, पृथ्वी के अंतिम किनारे की यात्रा नाम के पाठ की यह वीडियो नंबर 5 है। इस वीडियो नंबर 5 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम वीडियो नंबर 4 के एंड में चलते हैं ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। तिसानी दोषी कहती हैं कि जब आप प्रत्यक्ष रूप से हिमनदों को, हिमखंडों को पीछे की ओर हटते हुए और बर्फ की शिलाओं को ढहते हुए देखोगे तो आपको पृथ्वी के गर्म होने के खतरे को वास्तविक रूप से आपको महसूस होगा। इससे आगे अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम and lack of biodiversity is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. अंटार्कटिका महाद्वीप बिकॉज ऑफ के कारण, हर सिंपल अपनी सरल, इकोसिस्टम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, अपने सरल पारिस्थितिकी तंत्र एंड और लैक कमी ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं जैव विविधता, इज है द परफेक्ट प्लेस एक आदर्श स्थान, एक सबसे अच्छा स्थान टू स्टडी अध्ययन के लिए। अंटार्कटिका अपने सरल पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की कमी के कारण इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी अध्ययन करने के लिए सर्वोत्तम स्थान है, अध्ययन करने के लिए आदर्श स्थान है। हाउ लिटिल चेंजेज किस प्रकार से मामूली परिवर्तन की, किस प्रकार से छोटे छोटे परिवर्तन इन द एनवायरमेंट पर्यावरण में मामूली परिवर्तन कैन हैव बिग रिपरकशंस। बिग रिपरकशंस कहते हैं प्रतिक्रिया, बहुत बड़ी प्रतिक्रिया या कार्य का बहुत बड़ा परिणाम। अपने सरल पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की कमी के कारण अंटार्कटिका अध्ययन करने के लिए सर्वोत्तम स्थान है कि पर्यावरण में मामूली परिवर्तन किस प्रकार से एक बड़ी प्रतिक्रिया करते हैं, किस प्रकार से कार्य का बड़ा परिणाम हो सकता है। Take the microscopic phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. तिसानी दोषी कहती हैं टेक द माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक कहते हैं सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले पौधे, फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले पौधे। तो तिसानी दोषी कहती है कि सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले पौधों का उदाहरण लीजिए। दोस ग्रासेस ऑफ द सी, सागर की वे घासें, दैट नरिश जो पोषण करती हैं, पोषित करती हैं, एंड सस्टेन और सहारा देती हैं या
बनाए रखती हैं। द एंटायर संपूर्ण सदर्न ओशन दक्षिणी महासागर की, ऐसा लगा हुआ है कि फूड चेन भोजन श्रृंखला को। तिसानी दोषी कहती हैं कि उदाहरण के लिए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जाने वाले पौधों, जो सागर के वो घासें जो दक्षिणी महासागर में भोजन श्रृंखला को पोषित करती हैं और उन्हें सहारा प्रदान करती हैं या उन्हें बनाए रखती हैं। These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of processes called photosynthesis. These single-celled plants, ये एक कोशीय पौधे जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये एक कोशीय पौधे कहलाते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जाने वाले पौधे होते हैं। ऐसे पौधों को हम एक कोशीय पौधे कहते हैं। तो ये एक कोशीय पौधे प्रयोग करते हैं द सन्स एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा को, टू एसिमिलेट आत्मसात करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, कार्बन को, एंड सिंथेसाइज और संश्लेषित करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बनिक यौगों को संश्लेषित करने के लिए, इन दैट वंडरस आश्चर्यजनक एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ प्रोसेस, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये एक कोशीय पौधे फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की आश्चर्यजनक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया में कार्बन को आत्मसात करने के लिए और जैविक यौगिकों को, कार्बन यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ये जो एक कोशीय पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण नाम की आश्चर्यजनक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया में ये एक कोशीय पौधे कार्बन को आत्मसात करने, ग्रहण करने और कार्बन यौगिकों को संश्लेषित करने में सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. तिसानी दोषी कहती हैं, साइंटिस्ट्स वार्न, वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं, सावधान करते हैं, दैट ए फर्दर डिप्लीशन, कि भविष्य में होने वाली गिरावट, कमी, डिप्लीशन मीन्स कमी या गिरावट, इन द ओजोन लेयर, ओजोन परत में भविष्य में होने वाली कमी विल अफेक्ट, प्रभावित करेगी या प्रभाव डालेगी, द एक्टिविटीज, क्रियाकलापों पर, ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, एक कोशीय पौधों की। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं, आगाह करते हैं, सावधान करते हैं कि ओजोन परत में
भविष्य में होने वाली गिरावट या कमी एक कोशीय पौधों की क्रियाकलापों को प्रभावित करेगी, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle, which in turn जो बदले में, जो फलस्वरूप will affect प्रभावित करेगी the lives जीवन को of all the marine समस्त समुद्रीय जीवों एंड बर्ड्स और पक्षियों को ऑफ द रीजन उस क्षेत्र के, और फलस्वरूप उस क्षेत्र के समस्त समुद्रीय जंतुओं और पक्षियों को प्रभावित करेगी एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल और वैश्विक कार्बन चक्र को भी प्रभावित करेगी। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन there is a great metaphor of existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. तो तिसानी दोषी कहती हैं in the parable of the phytoplankton. in the parable कहते हैं सरल कहानी, of the phytoplankton एक कोशीय पौधों की सरल कहानी में देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा रूपक है। ग्रेट मीन्स बहुत बड़ा, मेटाफर कहते हैं रूपक। क्या रूपक है? टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी कि एक कोशीय पौधों की सरल कहानी में एक रूपक, बहुत बड़ा रूपक छिपा हुआ है अस्तित्व का। क्या है वह रूपक? टेक केयर, देख रेख कीजिए, देख रेख करो, देखभाल करो, ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों की, एंड द बिग थिंग्स, और बड़ी बड़ी चीजें, विल फॉल इनटू प्लेस। विल फॉल इनटू प्लेस का मीनिंग है बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। बड़ी बड़ी चीजें खुद अपने आप अपनी रक्षा करेंगे। यदि हम छोटी छोटी चीजों की देखभाल करेंगे तो बड़ी बड़ी चीजों की देखभाल खुद वे अपना आप ही करेंगे। वॉक ऑन द ओशन, महासागर पर भ्रमण करना। My Antarctic experience was full of such epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. तिसानी दोषी कहती हैं माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस, मेरा अंटार्कटिका का अनुभव, वाज फुल, भरा हुआ था, ऑफ सच, ऐसे, एपिफैनीज, ऐसे रहस्यमय के प्रकटीकरण के क्षणों से। मेरा अंटार्कटिका का अनुभव रहस्य के प्रकटीकरण के क्षणों से भरा हुआ था। But the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. But पर the best, सबसे अच्छा प्रकटीकरण occurred उस समय पर हुआ जब just short of the Antarctic Circle, अंटार्कटिक वृत्त के ठीक नीचे 65.55 डिग्री दक्षिण की ओर थे। तिसानी दोषी कहती हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर मेरा अनुभव
रहस्य के ऐसे प्रकटीकरण के क्षणों से भरा हुआ था, पर सबसे अच्छा प्रकटीकरण अकड़ उस समय पर घटित हुआ जब हम अंटार्कटिका वृत्त के ठीक नीचे 65.55 डिग्री दक्षिण की ओर थे, दक्षिण की दिशा में थे। The Sokilsky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. The Sokilsky, स्टूडेंट्स, ये शुरू में बताया गया था। सोकिल्स्की क्या है? रूस अनुसंधान का पोत। रूस के अनुसंधान पोत का नाम एकेडमिक सोकिल्स्की है। तो सोकिल्स्की नाम का पोत हैड मैनेज टू वेज। हैड मैनेज टू वेज मीन्स घुस गया था या अंदर जाम हो गया था। इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस, बर्फ की एक मोटी सफेद लगातार विस्तार में फंस गया था। बिटवीन बीच में द पेनिनसुला प्रायद्वीप एंड टैडपोल आइलैंड, और टैडपोल द्वीप के। सोकिल्स्की नाम का पोत प्रायद्वीप और टैडपोल द्वीप के बीच बर्फ की एक मोटी सफेद विस्तार में फंस गया था या जाम हो गया था। विच वाज प्रिवेंटिंग, जब सोकिल्स्की नाम का पोत प्रायद्वीप और टैडपोल आइलैंड के बीच में बर्फ में फंस गया। विच वाज प्रिवेंटिंग अस, जो उनको रोक रहा था। वो बर्फ, समुद्र में जो बर्फ थी, वो बर्फ रोक रही थी कि मोटी चादर के रूप में बर्फ थी, यानी कि समुद्र ऊपर से बर्फ में बदल गया था। विच वाज प्रिवेंटिंग अस, जो हमें रोक रही थी फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, आगे बढ़ने से। और जब सोकिल्स्की नाम का पोत पेनिनसुला और टैडपोल द्वीप के बीच में एक मोटी बर्फ की एक मोटी सफेद निरंतर या दीर्घ विस्तार में फंस गया, तो अब उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। The captain decided we were going to turn around and head back north. But before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. The captain decided, जब उनका पोत, उनका जहाज आगे नहीं बढ़ पाया समुद्र में जमी हुई बर्फ के कारण, तो कैप्टन ने फैसला किया, निर्णय किया, We were going to turn around, कि हम मुड़ेंगे, and head back north, और उत्तर की ओर वापस बढ़ेंगे या वापस जाएंगे। But before we did, परंतु हम ऐसा करने से पहले ही या हमारे ऐसा करने से पहले ही क्या हुआ, यानी कि मुड़कर के उत्तर की ओर वापस बढ़े ही नहीं थे कि तभी क्या हुआ, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हम सबको निर्देश दिया गया, टू क्लाइम डाउन, नीचे उतरने का, द गैंग प्लैंक, तख्ते के द्वारा, तख्ते से बना पुल जो जहाज पर लगा करके जिस पर चढ़ा जाता है, उतरा जाता है, तो इसे पुल कहते हैं, तख्ते का बना पुल। तख्ते के पुल से नीचे उतरने, एंड वॉक ऑन द ओशन, और महासागर पर
चलने के लिए, परंतु हमारे ऐसा करने से पहले ही हम सबको उस पोत से पुल के द्वारा नीचे उतरने के लिए और महासागर पर पैदल चलने के लिए हम सबको निर्देश मिला या निर्देश दिया गया कि ठीक है भाई, सब उतरो और इस महासागर पर पैदल ही चलेंगे। So there we were all 52 of us kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. आगे तिसानी दोषी कहती हैं कि इस प्रकार देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, हम सब 52 व्यक्ति थे, हम सब 52 व्यक्ति थे। कीटेड आउट, और हमारे सबके पास अपनी किट थी और पोशाक में सांस लेने के लिए या सांस लेने योग्य वाटरप्रूफ वस्त्र थे। यानी जो किट थी उसमें सांस लेने योग्य वाटरप्रूफ कपड़े थे एंड ग्लेयर्स, और हमारे पास तेज चकाचौंध करने वाले प्रकाश से बचने के लिए चश्मे भी थे, क्योंकि वहां पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, सफेदी ही सफेदी थी। यानी कि हम अपनी किट पहने हुए तेज और चकाचौंध प्रकाश से बचने के लिए चश्मे पहने हुए या पहन करके वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस, हम उस पूरी सफेदी पर, स्टार्क मीन्स कंप्लीट, वाइटनेस सफेदी, उस पूरी सफेदी पर भ्रमण कर रहे थे या चल रहे थे। पूरी सफेदी से मतलब वहां पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ था, सफेद बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा था। That seemed to spread out forever. That seemed, जो प्रतीत होती थी कि वह सदैव फैली रहेगी, अर्थात वहां पर चारों ओर फैली हुई सफेद बर्फ ही दिखाई दे रही थी। अंडरनीथ आवर फीट was a meter thick ice pack, and underneath that 180 meters of living breathing salt water. तिसानी दोषी कहती हैं अंडरनीथ आवर फीट, हमारे पांव के नीचे, हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ की परत थी। एंड अंडरनीथ दैट, और उस 1 मीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग, 180 मीटर जीवंत, ब्रीदिंग सांस लेने वाला, साल्ट वाटर खारा पानी था। यानी कि उस 1 मीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे 180 मीटर जीवंत सांस लेने वाला खारा पानी था। In the periphery, crab eater seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. In the periphery, उस क्षेत्र के सीमा में, उस क्षेत्र के बाहरी भाग में, क्रैब ईटर, क्रैब मीन्स होता है केकड़ा, ईटर मीन्स खाने वाली, सील नाम की मछलियां, उस क्षेत्र के सीमा पर या उस क्षेत्र के बाहरी सीमा पर, बाहरी किनारे पर केकड़े खाने वाली
सील मछलियां वर स्ट्रेचिंग फैली हुई थी एंड सनिंग देमसेल्व्स और धूप सेक रही थी ऑन आइस फ्लोज। आइस फ्लोज कहते हैं तैरता हुआ बर्फ का विशाल क्षेत्र, यानी कि वहां पर उस समुद्र में बर्फ के तैरते हुए बर्फ के विशाल क्षेत्र पर केकड़े खाने वाली सील मछलियां फैली हुई थी और इस प्रकार से धूप सेक रही थी, मच लाइक बिल्कुल उस प्रकार से धूप सेक रही थी तैरते हुए बर्फ के विशाल क्षेत्र पर, जिस प्रकार से स्ट्रे डॉग्स आवारा कुत्ते विल डू अंडर द शेड ऑफ ए बैनियन ट्री, जिस प्रकार से आवारा कुत्ते बरगद के पेड़ की छाया में लेटे हुए होते हैं, उस प्रकार से उस क्षेत्र के किनारे या सीमा पर केकड़े खाने वाली मछली सील नाम की मछलियां फैली हुई थी और धूप सेक रही थी। It was nothing short of a revelation. Everything does indeed connect. आगे तिसानी दोषी कहती हैं It was nothing short of a revelation. यह एक दैवीय प्रकटीकरण से कुछ कम नहीं था। शॉर्ट मीन्स छोटा या कम, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, ए रेवलेशन कहते हैं रहस्य उद्घाटन या दैवीय प्रकटीकरण। यह रहस्य उद्घाटन से कुछ भी कम नहीं था। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, प्रत्येक चीज, एवरीथिंग प्रत्येक चीज, डज इंडीड, इंडीड मीन्स वास्तव में, कनेक्ट मीन्स जुड़ी हुई, प्रत्येक चीज वस्तुतः या वास्तव में जुड़ी हुई। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. किसानी दोषी कहती हैं कि 9 टाइम जोन्स, 9 समय मंडल या 9 समय क्षेत्र, 6 चेक पॉइंट्स, 6 जांचने वाली चौकियां या स्थान, 6 चौकियां, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 जलमंडल यानी कि 3 महासागर, एंड मैनी इकोस्फीयर्स लेटर, और अनेक जैव मंडल पार करने के पश्चात, आई वॉज स्टिल, मैं अब भी, वंडरिंग, आश्चर्य कर रही थी, अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस, संतुलन की सुंदरता या सौंदर्य संतुलन के बारे में, इन प्ले नाटक के बारे में, ऑन आवर प्लेनेट अपने ग्रह के। 9 समय मंडल, 6 चौकियां, 3 महासागर और अनेक जैव मंडलों को पार करने के बाद अपने ग्रह पर सौंदर्य संतुलन के नाटक के बारे में अब भी या अभी भी आश्चर्य कर रही थी। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। आगे कहती हैं तिसानी दोषी, हाउ वुड इट बी, यह किस प्रकार से होगा, कैसा होगा ये दृश्य, इफ काश या यदि अंटार्कटिका वर टू बिकम दी वार्म प्लेस, यदि ये अंटार्कटिका गर्म स्थान हो जाए, उष्ण स्थान बन जाता है, तो क्या होगा, दैट इट वंस यूज्ड टू बी, जैसा कि ये पहले कभी हुआ करता था गर्म। यदि ये पुनः गर्म हो जाए अंटार्कटिका का स्थान, तो फिर किस तरह का परिदृश्य होगा, किस तरह का नजारा होगा। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इस चीज को देखने के लिए जीवित रहेंगे, अर्थात क्या ये मानव जाति इस सब चीज को देखने के लिए जीवित रहेगी, बचेगी, और या वुड
we have gone the way of the dinosaurs, mammoths and woolly rhinos. या फिर हम उस प्रकार से गौन गायब हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, जिस प्रकार से इस पृथ्वी से डायनासोर, विशालकाय हाथी और वोली राइनोज, ऊनी गैंडे गायब हो गए। क्या हम इस सब को देखने के लिए बचेंगे, जीवित रहेंगे? अर्थात क्या ये मानव जाति इस सब कुछ को होते हुए देखने के लिए जीवित रहेगी, या हम सब इस प्रकार से सभी इस दुनिया से समाप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जिस प्रकार से इस दुनिया से डायनासोर, मैमथ्स मींस विशालकाय हाथी और ऊनी गैंडे समाप्त हो गए, गायब हो गए। हुज टू से, ऐसा कौन कहेगा? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. But परंतु after spending, व्यतीत करने के बाद, 2 weeks 2 सप्ताह with a bunch of teenagers, किशोरों की टोली के साथ, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के साथ 2 सप्ताह व्यतीत करने के पश्चात, हु स्टिल, जो अब भी, हैव द आइडियलिज्म, आदर्शवाद रखते हैं, टू सेव द वर्ल्ड, संसार को बचाने का, यानी कि वे किशोर या उन किशोरों की टोली जो अब भी संसार को बचाने के आदर्शवाद में विश्वास करते हैं, के साथ 2 सप्ताह व्यतीत करने के पश्चात, ऑल आई कैन से, वह सब कुछ जो मैं कह सकती हूँ, इज दैट, वह यह है कि ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, 10 लाख वर्षों में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदलाव आ सकता है, बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। बट वॉट ए डिफरेंस अ डे मेक्स, लेकिन कभी कभी एक दिन कितना कुछ बदल देता है। वॉट ए डिफरेंस, कितना बड़ा अंतर, कितना बड़ा बदलाव, ए डे, एक दिन, मेक्स, कर सकता है। लेकिन कभी कभी एक ही दिन कितना कुछ बदल देता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो इस लेसन के माध्यम से तिसानी दोषी ने हमें अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जानकारी प्रदान की। शायद इससे पहले हम सब विद्यार्थियों को अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, लेकिन लेसन भी समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस की वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।